नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजेश राठौर एससीसी पर, जहां आज मैं अनुपात एवं सनुपात का तीसरा क्लास लेकर आया हूं, जिसे आप रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। तो चलिए, कुछ क्वेश्चन कराए थे हम दूसरे क्लास में, उससे आज आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, एक क्वेश्चन है, इसे आप लोग हल करिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पहली संख्या का 5% दूसरी संख्या के कर दी यहाँ पे 30% के बराबर हो, तो पूछ रहा है आपसे इन संख्याओं का अनुपात बताएं। इन संख्या का अनुपात ज्ञात करें। चलिए, इस टाइप का प्रश्न जो है हमारे दूसरे क्लास में, रेशियो का दूसरे क्लास में हो चुका था। ठीक है, आप लोग देखते हैं कहां तक देखे हैं। ठीक है, अगर देखेंगे तो बनाइएगा इसको। यदि पहली संख्या का 5%, तो पहली संख्या मान लेते हैं कुछ भी, मान लिए पहली संख्या को हमें a का 5% कहता है, दूसरी संख्या के 30%, दूसरी संख्या को हमने मान लिया b और इसका 30% कहता है दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ पे क्या देंगे, बराबर कुछ। अब पूछ रहा हमसे इन दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात करे, अर्थात ये अनुपात b का मान पूछ रहा है, ये अनुपात b का। तो आप लोग को बताए थे दोस्तों कि दो संख्या आपस में बराबर के रूप में हो तो हम कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ संख्या को उलट देते हैं, वही हमारा उत्तर होता है। जैसे अगर यहाँ कट रहा है तो काट लेंगे इसको। देखिए, परसेंट से परसेंट को काट लेंगे और 5 से काट लेंगे, 5 6 कितना 30। अब जब हमें रेशियो लिखना है तो देखिए b की तरफ कितना है 6, तो इसको a की तरफ ले लाइए और a की तरफ कुछ नहीं तो क्या बचा, 1 बचा। तो 1 को कहाँ ले लाइएगा, b की तरफ, और यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न कहता है यदि पहली संख्या का, मतलब आप सीधे समझिएगा, यदि पहली संख्या को ये मान लेते हैं, पहली संख्या का 0.5 और दूसरी संख्या को b मान लीजिएगा और इसका कहता है 0.07 और ये दोनों आपस में बराबर है, तो आपसे पूछ रहा है ये अनुपात भी। देखिए, प्रश्न को हम थोड़ा अधूरे टाइप से लिखे, आप इसको पूरा कीजिएगा। दो संख्या कहता है, पहली संख्या का 0.5, दूसरी संख्या का 0.07, ये दोनों आपस में बराबर है, तो संख्या का अनुपात ज्ञात करें। यानी पहली और दूसरी संख्या का अनुपात निकालना आपको। तो क्या करेंगे, अगर का दिया हुआ तो का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना। यहाँ भी का मतलब क्या होता है, गुना, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। जब दो राशि आपस में बराबर, आप देखिए यहाँ एक चीज कर सकते हैं, दशमलव में दशमलव हटा लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ दशमलव को हटाएंगे और एक जीरो से एक जीरो काट लीजिएगा, तो इधर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 50, इधर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7। तो इधर 50 है, इधर 7 है, तो b के तरफ 7 है, जब b के तरफ 7 है तो a की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 7 रहेगा। अब a की तरफ यहाँ 50 है तो किधर चल जाएगा, b की तरफ। तो दोनों क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ एक प्रश्न है, कहता है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या। देखिए, अगले प्रश्न में क्या करेंगे, जहां लड़का लिखा हुआ रहेगा ना वहां पे बी लिख देंगे, बॉय लिख देंगे, और जहां लड़की रहेगा वहां जी लिख के थोड़ा शॉर्ट करेंगे। ठीक है, कहता है एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का 5/3 गुना है। यदि छात्रावास में कुल 85 लड़के हैं तो
ठीक है। तो उसके बाद प्रश्न छोड़ दिए, आपसे पूछ रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो चलिए इसको बनाने से पहले आप लोग नोट में लिखिएगा, ठीक है, कॉपी कलम निकालिए और लिखिएगा अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय, अनुपात संबंधित प्रश्न को हल करते समय हमें सर्वप्रथम यह ध्यान देना होगा कि हमें सर्वप्रथम यह ध्यान देना होगा कि आनुपातिक राशि के तुरंत पहले, आनुपातिक राशि के तुरंत पहले का अथवा से अवश्य लगा होता है, का अथवा से अवश्य लगा होता है, ठीक है। और पैराग्राफ चेंज कीजिएगा, फिर लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा उपयुक्त प्रश्नों के अनुसार, मतलब ऊपर जो प्रश्न दिया हुआ इसके अनुसार, उपयुक्त प्रश्नों के अनुसार अनुपात संबंधित प्रश्न में, अनुपात संबंधित प्रश्न में एक अनुपातिक राशि होती है, एक अनुपातिक राशि होती है और एक निश्चित राशि होती है, और एक निश्चित राशि होती है। अर्थात निश्चित राशि का तुलना, निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे, निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से करेंगे और जिसे ज्ञात करना हो उसे गुना करेंगे, जिसे ज्ञात करना उसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। चलिए देखिएगा, ये याद नहीं करना है, ठीक है, इसको समझना है। कहता है जब कभी भी आप प्रश्न को हल कर रहे होंगे अनुपात संबंधित को, तो दो चीज आपको मिलेगी, एक निश्चित राशि मिलेगी और एक अनुपातिक। निश्चित राशि हम किसको बोलेंगे, जैसे बोले 5 रुपया, तो आप हमें 5 रुपया ही दे सकते हैं ना। हम बोले 10 रुपया, 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर करने का मतलब थोड़ी है कि आप 26 किलोमीटर चल जाइएगा, नहीं, 25 मतलब ये निश्चित हो रहा है। 5 केजी, अगर हम बोले 5 केजी सब्जी लेके आना है तो आप थोड़ी 6 केजी लेके आइएगा, नहीं, कितना लेके आइएगा, 5 केजी। तो ये जो जिसमें कुछ मात्रा लगा हो, जिसमें कुछ मात्रा यूनिट लगा हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चित राशि बोलेंगे। या अनुपातिक समझिएगा, जैसे हम बोले 2, अब 2 क्या, 1/2 गुना, किसका 1/2 गुना, आपके बैंक में जो पैसा जमा उसका 1/2 गुना, या आपके घर में जो अनाज है उसका 1/2 गुना, या आपकी जितना दिमाग है उसका 1/2 गुना, कुछ पता चल रहा है, नहीं, 1/2 गुना, 4/3 गुना, ठीक है, ये सब जो हुआ वो अनुपातिक राशि होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए इसको हल करते हैं। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले जिसमें का अथवा से लगा रहेगा उसको हम हर मानेंगे, तो पहले भी हम बता चुके थे। तो कह रहा था एक छात्रावास में लड़कों की संख्या लड़कियों की कुल संख्या का, किसमें का लग गया, लड़कियों की कुल संख्या का, तो है क्या इसमें, लड़का और लड़की, ठीक है, लड़कियों की कुल संख्या का, तो लड़कियों की कुल संख्या में का लग गया, तो का मतलब हर वाला हो जाएगा, तो लड़की कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। शेष जो बचा वो क्या हो जाएगा, जो बाकी राशि है, अंश हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते थे। तो शेष क्या है, लड़की और क्या है, लड़का, तो लड़का कितना हो गया यहाँ पे, 5, लड़का कितना हो गया, 5। अब आगे कहता है यदि छात्रावास में कुल 85 लड़के हों, अब देखिए 85 लड़के, यहाँ क्या बता रहा है, 85 लड़के, लड़के यहाँ पर किस काम में आ रहा है, यूनिट के काम में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है हमारे पास कि टोटल 85 लड़का है, इसी को हम बोलेंगे निश्चित राशि। तो कहता है निश्चित राशि का तुलना दिए गए अनुपातिक राशि से करेंगे। तो कहता है छात्रावास में कुल, तो छात्रावास में क्या होता है, लड़का और लड़की दोनों मिला के होता है, ठीक है। तो कुल 85 है, जबकि यहाँ देखिएगा, सॉरी, यहाँ देखिए छात्रावास में कुल 85 लड़के हैं, कुल क्या है, 85 लड़के, तो 85 लड़का है, तो लड़का का तुलना लड़का से, लड़का देखिए कितना है यहाँ पे, 5। अब जो निकालना हो उसे क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। हम क्या बोले, निश्चित राशि का तुलना अनुपातिक राशि से, जिसे निकालना हो उसे गुना करेंगे। तो पूछता है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल कितना हो गया, 5 और 3 8, 5 से काटेंगे 17 बचे 85, और 17 गुना 8 कर लीजिए, तो 17 और 8 कितना होता है, 36 से, मतलब टोटल जो विद्यार्थी की संख्या हुआ 136 होगा, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे गाइड करते हैं उसको देख लीजिए जरा सा। जैसे हम अगर यहाँ ले कि B अनुपात G जो था
वो 5 अनुपात क्या था, 3 था। अब यहाँ कह रहा था कि कुल 85 लड़के हैं। कुल कितने लड़के हैं, 85 लड़के। जबकि यहाँ कुल कितना लड़का दिख रहा है आपको, 5। 5 को कितना से गुना कर दें कि 85 बन जाए, तो 17 से गुना करना होगा। और हमने पहले बात किया है कि अनुपातिक राशि में अगर हम यहाँ 17 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी हमें 17 से ही गुना करना होगा। अब पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ हो गया 85 प्लस 17 दिया कितना 51, जोड़ लीजिए 5 1 6 8 5 कितना 13। यही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, किसमें का लग गया, विक्रय मूल्य का। तो पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिएगा, क्रय मूल्य दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य का, जिसमें का लग गया उसको हर मान लेंगे। किसमें का लग गया, विक्रय मूल्य में। विक्रय मूल्य हर बड़ा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, जो शेष बचा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। शेष क्या बच गया, 3। अब कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1050 रुपया हो, मतलब 1050 रुपया हो, क्रय मूल्य दिया हुआ है। देखिए यहाँ रुपया लगा हुआ, मतलब यही निश्चित राशि होगा। ठीक है, तो 1050 रुपये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, निश्चित राशि। किसका, क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य का तुलना किससे करेंगे, क्रय मूल्य से करेंगे, अर्थात 3 से करेंगे। और जो निकालना उसे क्या कर देंगे, गुना। पूछ रहा है उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, तो विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 5। 3 से काटिएगा इसको, देखिए कटता है 5 1 6 कट रहा होगा, 3 3 9 बचेगा से 1, 3 5 15 0 गुना कीजिएगा 0 5 5 25 15 2 कितना, तो यहाँ जो हो जाएगा आपका कितना 1750 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलिए। देखिए 5वां क्वेश्चन है, छठा में 2 क्वेश्चन है। पहले हम 5वां को हल करेंगे, ठीक है ना। पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, चीनी तथा पानी के घोल में, चीनी तथा पानी के घोल में। तो पहले चीनी और पानी है, तो चीनी और पानी लिख लीजिए, चीनी अनुपात पानी। ठीक है, कहता है पानी की मात्रा पूरे मिश्रण का, देखिए किसमें का लग गया दोस्तों, पूरे मिश्रण का, पूरे मिश्रण में का लग गया, तो पूरा मिश्रण कितना जाएगा, 7। ठीक है, अब ये तो लिखने की बात नहीं ना, पूरा मिश्रण लिखे वहां पे। ठीक है, अब आप खुद समझिएगा, पूरे मिश्रण का, तो यानी पूरा मिश्रण हो गया 7। पूरे मिश्रण से पहले किसका बात है, पानी का, तो पानी कितना जाएगा, 3। अब आप ही बताइए, पूरा मिश्रण है 7 लीटर का, पानी हो गया 3, तो चीनी कितना होगा, 4। ये तो अनुपात लिखना था हमको। ठीक है, आगे यदि मिश्रण में 24 लीटर पानी हो, अब यहाँ देखिए निश्चित राशि में दिया हुआ है 24 लीटर पानी हो। ठीक है, तो पानी का तुलना पानी से, पानी कितना है, 3 है। अब जो निकालना उसको क्या कर देंगे, गुना। आगे क्या पूछता है, तो बताएं कि मिश्रण की कुल मात्रा क्या है। ठीक है, मिश्रण की कुल मात्रा क्या है, 4 और 3 कितना, 7 कर लेंगे, काटेंगे इसको तो 8 बार में कटेगा, 7 कितना, 56। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब इसी प्रकार से हम छठे प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, देखिए छठा क्या कर रहा था, एक धनराशि को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया। किसमें बांटा गया, ए में बांटा गया और बी में बांटा गया। कैसे बांटा गया, कहता है बी को पूरे धनराशि का, पूरे धनराशि का, देखिए फिर का किसमें लग गया, पूरे धनराशि, बी को पूरे धनराशि का 7/10 गुना प्राप्त हो। बी को पूरे धनराशि का, ठीक है, तो बी को पूरे धनराशि का कितना प्राप्त हो गया, 10, यानी पूरा हो गया कितना, 10, तो बी को मिला कितना, 7, ए को कितना मिलेगा, 3। आगे क्या करता है, यदि ए तथा बी के भागों में 2000 रुपया का अंतर हो, ए और बी के भागों में अंतर दिया हुआ है कितने का, 2000 का। देखिए इस बार अंतर दिया हुआ है, फिर से समझिएगा, कहता है ए तथा बी के भागों में 2000 का अंतर हो, तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए कितने का अंतर है ए और बी में, तो 7 में से 3 गया, कितना बच जाएगा, 4। अब क्या है, कहता है ए का भाग ज्ञात करें, ए का भाग ज्ञात करें, तो ए का भाग कितना है, 3, तो 3 से गुना कर दिए, 4 से इसको काटिएगा, 4 5 कितना, 20, यानी 5 कितना जाएगा,
1500। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। चलिए फिर आपके आगे देखिए 7वां और 8वां प्रश्न आया है। चलिए आप लोग देखिए, एक बार ट्राई करिए, इसको बनाइए, बना के देख सकते हैं आप लोग, अब बन सकता है आप लोग से। ठीक है, और प्लीज दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है ना। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, इसे अधिक से अधिक जानकारी दें, ठीक है ना। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि RS अग्रवाल और महेश मिश्र दोनों मैं इस यूट्यूब चैनल में फ्री पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, जितना लाइक कीजिएगा उतना मैं बहुत हमें खुशी होती है जब वीडियो को लाइक मिलता है, तो ठीक है। तो आप मेरे मनोबल को बढ़ाते रहिए, हम आपके मनोबल को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न को हल करते हैं हम लोग पहले। चलिए 7वां प्रश्न देखिए, मजा आ जाएगा, लाइक कीजिए, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए आप लोग पहले। ये क्या कहता है, 10,800 रुपए को, प्रश्न दिख रहा है ना, 10,800 रुपए को 3 मित्रों में, 3 मित्र हम मान लेते हैं A B C, 5:4:3 के अनुपात में, 5:4:3 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताएं कि तीसरे मित्र का भाग क्या। देखिए कितना आसान तरीका से बनेगा। टोटल देखिए कितना दिया हुआ था, 10,000, टोटल कितना है 10,800 रुपये। टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, 5:4:9:3 कितना 12। अब क्या दोस्तों मजा आ गया। चलिए तो बताए कि तीसरे का भाग क्या है, तीसरा यानी कितना 3 से गुना। अब जानते हैं कि वर्णवा टोटल से होता है 9 27। क्या करना है, चलिए चुटकियों का प्रश्न था, आप लोग भी बना लिए होंगे। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और 8वां बनाते हैं हम। देखिएगा 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, कहता है एक धनराशि को ABC के मध्य बांटा गया। ABC क्या बात है, 3:4:7 के अनुपात में, 3:4:7 के अनुपात में। कहता है यदि C का भाग A के भाग से, C का भाग A के भाग से, किसमें C और A में 1200 रुपया अधिक हो। C का जो भाग है A के भाग से 1200 रुपया अधिक है। अधिक और कम का मतलब अंतर। देखिए नोटबुक पे आप लिख लीजिएगा, अधिक और कम, ठीक है। अधिक और कम का मतलब अंतर होता है, आगे या पीछे का मतलब अंतर होता है, ऊपर या नीचे का मतलब भी अंतर होता है, ठीक है। ये बहुत उपयोग होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, दाएं बाएं सबका मतलब अंतर होता है, ठीक है। तो अंतर का तुलना अंतर से, 7 और 3 में कितने का अंतर होगा, 4 का, जिसे निकालना उसे गुना कर देंगे। तो कहता हुआ धनराशि, वह धनराशि मतलब पूरा धनराशि पूछ रहा है आपसे। 7 4 11, 11 और 3 कितना 14। काटिएगा इसको, 4 तिया 12, 14 तिया 42 और 2 0। चलिए कितना आसान से बन गया। चलिए 9वां और 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए फटाफट बनाइए। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। अच्छा पहले ऐसा करते हैं दोस्तों, जरा सा पहले 10वें क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, ठीक है। और सा 9वां क्वेश्चन है तो थोड़ा सा 1-2 लाइन आगे जाएगा, ठीक है। 10वां कॉल कर लेते हैं पहले। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 को हम लोग हल कर रहे हैं। पता है दो संख्या मान लेते हैं, वो संख्या क्या है। अच्छा आगे पढ़ते हैं। 2 संख्या में 7:8 का अनुपात है। यदि पूर्व पद 35 है तो बाद का पद। देखिए पूर्व पद मतलब क्या होता है, पहला पद। तो हम रेशियो तो लिखेंगे पूर्व पद का और किसका, बाद वाले पद का, ठीक है। पूर्व पद और बाद का पद, और रेशियो कितना है 7:8 का। अब का दिया था पूर्व का पद जो है कितना 35 है, पूर्व का पद कितना 35। तो पूर्व के पद का तुलना पूर्व के पद से करेंगे। तो चलिए पूर्व के पद की तुलना किससे करेंगे, पूर्व के पद से। तो पूर्व का पद देखिए कितना है 7 है। पूछ रहा है बाद का पद कितना, जो पूछे उसको गुना करते हैं। तो यहाँ से 5 बार में 3 बचे कितना 40। चलिए कितना मजा आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए आप लोग एकदम। चलिए अब देखिए 9वां प्रश्न क्या कर रहा था, एक बार देखते हैं इसको। कहता है एक धनराशि को A B तथा C के मध्य, किसके बीच, A B और C के मध्य 2/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। देखिए आप परीक्षा में इसको लिख के मत बनाइएगा, हम आपको पहले ही इस प्रकार के अनुपात को हल करना सिखा दिए पहले ही वीडियो में। अनुपात का पहला वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो उसको देखिएगा, रेशियो कैसे निकाला जाता है, कैसे उसको व्यवस्थित किया जाता है, मैं पहले बता दिए, ठीक है। चलिए
और आगे की बात करें तो हम बताए थे वहां पे कि रेशियो यानी अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है, अनुपात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले हर का एलसीएम लेंगे और प्रत्येक पद में गुना कर देंगे। ठीक है, 3, 5, 4 का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो 3, 4, 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 60 से सभी पदों में हम लोग क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। और बहुत तरीका है, ठीक है, ऐसा कोई यही जो हम एलसीएम विधि से बता रहे हैं, एलसीएम ही तरीका है इसका। लेकिन एक नियम याद रखिए जो सब जगह काम करे, मैथ ये जीके नहीं है कि आप इसको रटिएगा। ठीक है, 3 से काट लीजिएगा 20 बार में, 12, 25, 60 और 4 से काट लीजिएगा 15 बार में। यहाँ देखिएगा क्या बन गया, 20 दूना 40, 12 और कितना बन गया यहाँ पे 15 बन गया। यही आपका अनुपात निकल गया ABC का मान। ठीक है, अब जैसे पहले लोग बना रहे थे वैसे बनाएंगे। चलिए, अब कह रहा था यदि B तथा C के भागों का कुल योगफल, B और C के भागों का कुल योगफल देखिए तो B और C यही है दोस्तों मेरा, B और C के भाग का कुल योगफल कितना यहाँ पे 15, 12, 27, जबकि यहाँ का रहा 156। B और C के भागों का कुल योगफल 156 है। देखिए दे रहा है यहाँ पे भागों का कुल योगफल, सॉरी दोस्तों, B तथा C के भागों का कुल योगफल A से 156 रुपया कम। अब कम और अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर। तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। तो पहले B और C के भागों का कुल योगफल, तो B और C को हम लोग जोड़ेंगे। देखिए B है, ये C का मान है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27। और A से, ठीक है, A से 156 रुपया क्या है, कम है, जबकि A देखिए 40 है, ये दोनों मिला के 27 है। ये दोनों में कितने का अंतर हो गया दोस्तों, अब अंतर कीजिएगा ये दोनों में, तो यहाँ 27 है, यहाँ 40 है, 13 का अंतर। तो अंतर का तुलना किससे, अंतर से, और जो निकालना उसे गुना कर देंगे। तो कहता हुआ धनराशि क्या है, धनराशि बोलने का मतलब होता है पूरा धनराशि आपको निकालना है। तो 40 और 27 को जोड़ लीजिएगा, इधर 40, 12, 15 जोड़िएगा, इधर 27 था, इधर 40 था, शायद 67 हो जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, 13, 12 56 होता है, 156। अब 12 से इसको गुना कीजिएगा, 12 84 के 4, बाकी कितना हो गया 8, 12 6 72, 8, यही आपका उत्तर होगा कितना, 804। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं, कहता है 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक धनराशि को P, Q तथा R के मध्य इस प्रकार बांटा गया है कि P के भाग का आधा, चलिए P के भाग का आधा, आधा मतलब क्या बोलेंगे 1/2, Q के भाग का तिहाई, तिहाई मतलब 1/3, R के भाग का 5वां अंश, 5वां अंश मतलब क्या हुआ R का 1/5, और ये सभी के सभी आपस में बराबर है। अब प्रश्न को भूल जाइए। अब देखिए हम अपने दूसरे क्लास में, रेशियो का दूसरे क्लास में इस चीज को सिखाएंगे कि जब 2 या 2 से अधिक राशि भिन्न के रूप में हो या बराबर के रूप में हो तो हम अनुपात में कैसे प्रकट इसको करते हैं। तो आप बताया होंगे कि अगर ऊपर 1 हो, ऊपर क्या हो 1 हो, और बराबर में दिया हुआ हो, हमें लिखना हो अनुपात P अनुपात Q अनुपात R, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ 5, जो मतलब हर में दिया हुआ हो वही उसका अनुपात होता है। ठीक है, यही इसका क्या जाएगा अनुपात। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है इसमें जरा देख लीजिए, यदि P तथा R के भागों में 1200 रुपए का अंतर हो, यहाँ अंतर मतलब कम या अधिक का मतलब अंतर होता, तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। 1200 रुपए का अंतर क्या दे रहा है, P और R के भाग में, P और R के भाग में, P और R के भाग में यहाँ कितने का अंतर है 3 का। चलिए जो निकालना उसे गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है बताइए कि वह धनराशि क्या है, धनराशि बोले तो पूरा पूछ रहा है, 5, 3, 8 और 2 कितना 10, 3 से काटिएगा 3 चौका 12 अर्थात 4000 रुपया, यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, बाकी 2-3 क्वेश्चन और होगा जो अगली वीडियो में होगा। ठीक है, और वीडियो को लगातार देखिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़ के देखिएगा तो इसे समझ में नहीं आएगा। आप शुरू से देखिए, एक से देखिए, ये दूसरा वीडियो डाल दिए हम। ठीक है, ये तीसरा वीडियो मेरा होगा, और बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक जानकारी दें।